जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार में अभी अभी जो आरक्षण का प्रणाली है उस प्रणाली में थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया गया है, जिसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा सा डाउट मेरा क्लियर कर दीजिए कि इसमें किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो साथियों, आज के वीडियो में आपका जो भी डाउट है ये सारा का सारा डाउट हम ख़त्म कर देने वाले हैं। जो बिहार सिपाही का तैयारी करते हैं या अदर जो भी आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, आप बिहार के एस्पिरेंट हैं अर्थात बिहार का फॉर्म भरते हैं, तो आपको यह वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना होगा, तभी आप चीज़ों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और आपको बता दूं, यहाँ पे जो चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा वह आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं कर पाएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे बच्चे जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको आगे का पल पल का अपडेट मिलता रहे। और इस वीडियो को आग की तरह अपने अपने ग्रुप में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पे देखिए जो अपडेट आया, कल जो अपडेट आया था साथियों, जो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया था। आपको बता दूं कि बिहार में जो भी वैकेंसी आता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उसको क्या किया जाता है, आप देखेंगे पब्लिश किया जाता है, फिर उसके बाद से आयोग के पास जाता है वो, है ना। तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का प्रेस विज्ञप्ति का नोटिस आया था, जिसमें यह बताया गया था कि बिहार राज्य के सभी सरकारी या सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में निर्णय लिया गया है। अर्थात बिहार में जो भी भर्ती आएगा उस भर्ती में जो बिहार की मूल निवासी होगी महिला अभ्यर्थी, उसी को सिर्फ और सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा। अदर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अदर का मतलब क्या हो गया? अदर में साथियों, जैसे अदर स्टेट की महिलाएं बिहार में क्या करती हैं, फॉर्म भरने का कार्य करती हैं। खास करके बिहार के जितने सटे हुए राज्य हैं, जैसे झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आप देखेंगे इन तीनों स्टेट से अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने का कार्य करते हैं। और आज के समय में बिहार में इतना ज़्यादा भर्ती आ भी रहा है कि बिहार आप देखेंगे भर्तियों के लिए अट्रैक्शन का एक केंद्र हो गया है अदर स्टेट के लिए। इस वजह से बिहार में आप देखेंगे साथियों राजस्थान के अभ्यर्थी, मध्य प्रदेश के भी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करने का कार्य कर रहे हैं। जैसे बिहार सिपाही का अभी अभी 21,391 पदों का भर्ती समाप्त हुआ है, और इसमें बढ़ चढ़ के अभ्यर्थी राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के, झारखंड के अभ्यर्थी क्या हुए हैं, इसमें चयनित हुए हैं, है ना। तो इससे ये क्लियर हो गया कि बिहार में जो भी वैकेंसी आता है इस वैकेंसी में अदर स्टेट वालों का भी बोलबाला रहता है। ये सिर्फ बिहार सिपाही का ही नहीं है साथियों, अदर जो भी एग्जाम होता है, चाहे दरोगा हो, चाहे आप बीपीएससी का शिक्षक का बहाली हो या फिर अदर बीपीएससी का बहाली हो, सब में क्या होता है, बोलबाला रहता है। तो इससे होगा क्या, इससे फायदा या नुकसान किसको क्या होने वाला है, ये समझना बहुत ही जरूरी है साथियों। पहले जो प्रावधान था, पहले एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि बिहार में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, इस रिजर्वेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, पुरुषों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ये डाउट आप लोग अभी क्लियर कर लीजिए। अर्थात जो भी बिहार में वैकेंसी आएगा उस सभी वैकेंसी में रिजर्वेशन जो भी दिया जाएगा महिलाओं को दिया जाएगा, और जो शेष सीट रहेगा उसमें रिजर्वेशन कोई भी किसी का नहीं रहेगा, चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे महिला अभ्यर्थी हो। पहले आप इतना समझ गए होंगे। आइए आगे और अपडेट पढ़ते हैं, फिर आपको एक एक चीज हम बताएंगे। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी जानकारी दे दिया जाएगा वह जानकारी फिर आपको कोई देने वाला नहीं है। तो साथियों आइए यहाँ पे अपडेट देखते हैं। अब पेपर में क्या अपडेट आया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मेन यहाँ पे हेडिंग में दिया हुआ है कि सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण। और यहाँ पे लिखा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री का फोटो है, और यहाँ पे लिखा गया है 35% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। विशेष प्रावधान का अब 100% लाभ मिल पाएगा। 100% लाभ मिल पाएगा, इसका क्या मतलब है आगे हम आपको अभी समझाएंगे। आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं अपडेट। यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य के सभी सरकारी सेवाओं और संवर्गों के पदों पर सीधी नियुक्ति में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। हर वर्ग में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य में कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। बैठक में
43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथियों आपको बता दूं, वर्ष 2025 चुनावी वर्ष है, ऐसे स्थिति में लगातार भर्तियां आ ही रही है, तो आगे आने वाले समय में लगभग अभी 42-43 भर्तियों पर मुहर भी लग चुका है। तो कल ही का कैबिनेट के मीटिंग में साथियों ये डिसीजन लिया गया है आरक्षण वाला और नई भर्तियों के बारे में। आगे आज यहाँ पे क्या लिया हुआ है, लिखा हुआ है, देखिएगा। कह रहा है कि बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्व में भी महिलाओं को नौकरियों में यह आरक्षण प्राप्त था, है ना, पहले भी 35% का आरक्षण प्राप्त था, है ना, पर उसमें सिर्फ बिहार की मूल निवासी को ही यह आरक्षण का लाभ देने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया था, है ना। अभी आपको समझाएंगे, बस इतना समझ जाइए, ये जो 35% का आरक्षण है ये पहले भी था, है ना, और अभी भी 35% का आरक्षण है। इसमें बदलाव क्या हुआ है, बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव में सिर्फ ये हुआ है कि अब सिर्फ यह 35% का जो रिजर्वेशन है बिहार के महिलाओं को ही मिलेगा, अदर स्टेट की महिलाओं को ये मिलने वाला नहीं है। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा साथियों, ये अभी आगे बताएंगे, आप लोग बस अभी इतना पढ़ते रहिए, है ना। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अब यह अनिवार्य होगा। इस श्रेणी के आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने के फैसले से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में विशेष प्रावधान का 100% लाभ मिल पाएगा। तो साथियों ये आपका अपडेट आया है। आइए अब इसको और भी अच्छे से आपको समझा देते हैं, है ना। चलिएगा, इसके अलावा जो नया भर्ती आ रहा है उसके बारे में हम बता देंगे, है ना, अभी आगे बताएंगे। सबसे पहले इस हम रिजर्वेशन के सिस्टम को आपको समझा देते हैं। साथियों देखिए, सबसे पहला नंबर चीज, एक डाउट तो आपको शुरुआत में क्लियर कर दिए कि बिहार में कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें महिलाओं का सीट रिजर्व किया गया है, पुरुषों का उसमें कोई भी सीट का रिजर्वेशन नहीं है, अर्थात पुरुषों का आरक्षण का प्रावधान बिहार के किसी भी भर्ती में नहीं किया गया है। तो जैसे मान लीजिए, हम इस चीज को समझेंगे कैसे साथियों, यहाँ पे हम कुछ उदाहरण के तौर पर आपको लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से बताना चाहते हैं। देखिएगा साथियों, बिहार में कुल 6 कैटेगरी है, 6 कैटेगरी कह लीजिए, 6 में जो 5 है, 5 आप कैटेगरी देखेंगे आरक्षित कैटेगरी है ना, अर्थात रिजर्व कैटेगरी है। कौन कौन सा कैटेगरी है, एक है आपका बीसी, एक है ईबीसी, एक है ईडब्ल्यूएस, एक है एससी और एक है एसटी। जो बीसी और ईबीसी है इन लोगों को संयुक्त रूप से आप देखेंगे ओबीसी कहा जाता है, अर्थात बिहार में ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है बीसी और एक है आपका ईबीसी। अब बीसी और ईबीसी में भी एनसीएल वाले हैं, है ना, मतलब कुछ है जो एनसीएल के कैटेगरी में आते हैं और कुछ जो है नहीं आते हैं। तो पहले आप लोग समझ जाइए, बीसी और ईबीसी 2 कैटेगरी आप समझ गए। बिहार में जो भी जातियां हैं आप अपना सर्च कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से हैं, या आपको पता भी होगा, है ना। इसके अलावा एक कैटेगरी है आपका ईडब्ल्यूएस, एक है आपका एससी और एक है आपका एसटी, और एक कैटेगरी और है, यह है आपका बीसी वुमेन का, है ना। लेकिन मुख्य कैटेगरी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 यही 5 कैटेगरी है। जो छठा कैटेगरी है ये यूआर कैटेगरी है। ये क्या है, यूआर कैटेगरी है। ये जो यूआर कैटेगरी है ये अनरिजर्व है, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। इस अनरिजर्व कैटेगरी को आप ओपन कैटेगरी भी कह सकते हैं, या इसे ही हम लोग जनरल कैटेगरी भी कहने का कार्य करते हैं, अर्थात यही आपका जनरल कैटेगरी भी है ना, अर्थात इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। तो आप पहले यह 6 कैटेगरी समझ गए, है ना, यूआर, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। और यहाँ पे हम एक और कैटेगरी बनाए हैं, सिर्फ बिहार में ऐसा सिस्टम है साथियों। यहाँ पे जो बीसी वुमेन बनाए हैं, ये डब्ल्यूबीसी का मतलब हो गया बीसी वुमेन। ये जो बीसी वुमेन होती हैं ये बिहार की वे महिलाएं होती हैं जो 4 कैटेगरी से आती हैं, 4 कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, अर्थात बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, फिर आपका हो गया एससी हो गया और एसटी हो गया, है ना। बिहार के इन 4 कैटेगरी के महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया गया है ना। बिहार में कोई भी भर्ती आएगा तो उस भर्ती में इस 4 कैटेगरी की महिलाएं 3% हर हालत में भरी जाएगी, है ना। उसके बाद से जो शेष सीट बचेगा उस शेष सीट में भी उनका रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज होगा, जिसे हम लोग क्षैतिज आरक्षण भी कहते हैं, अर्थात कैटेगरी के अंदर भी आरक्षण होता है, आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होता है, क्षैतिज आरक्षण हम लोग उसे कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की ये 4 महिलाएं ये बीसी वुमेन में आती हैं। जो भी बिहार सिपाही का अभी तैयारी कर रहे हैं आप लोग वीडियो देखिए, या आप किसी भी चीज का तैयारी करते हैं आप इस चीज को देखिए, यहां से बहुत कुछ निकलने वाला है ना। तो पहले आप ये समझ में आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिहार में कुल कितना कैटेगरी है। अब आते हैं साथियों किस कैटेगरी में, किस कैटेगरी को कितना सीट है, हम लोग इस चीज को परसेंटेज वाइज समझते हैं ना। साथियों यहां पे हम कुछ संख्या लिखे हुए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बिहार में कोई भर्ती आया, हम 100 सीट ले लेते हैं। बिहार में टोटल भर्ती कितने पदों पे आया, 100 सीट पे आया।
तो इस 100 सीट का बंटवारा किस प्रकार से होगा, 100 सीट का बंटवारा किस प्रकार से होगा। तो साथियों ये जो 100 सीट का बंटवारा होगा कैटेगरी वाइज होगा, जिसमें जो बिहार के बीसी कैटेगरी के लोग हैं इनको मिलेगा 12% सीट। कितना मिलेगा, 12% सीट, अर्थात 100 का 12% सीट कितना हो गया, 12 सीट बीसी कैटेगरी को मिलेगा। 100 सीट पे भर्ती आया तो ईबीसी को कितना मिलेगा, इनको सीट तो 18% मिलेगा सीट का, तो 100 का 18% लेंगे तो ये हो जाएगा 18। ईडब्ल्यूएस को कितना सीट मिलेगा, 10%, अर्थात 10 सीट मिलेगा। एससी कैटेगरी को कितना मिलेगा, 100 का 16% सीट मिलेगा। उसी प्रकार से एसटी को मिलेगा 1% सीट, और जो बीसी वुमेन का सीट होगा साथियों ये 3% सीट होगा। तो पहले आप इतना समझ गए होंगे बिहार में जो भी भर्ती आएगा तो किस कैटेगरी को कितना सीट मिलेगा। इनके अलावा, इन रिजर्वेशन के अलावा जो सीट बच जाएगा वो हो जाएगा यूआर कैटेगरी का, और यूआर कैटेगरी का 40% क्या होता है, सीट होता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब आते हैं साथियों, यहां पे थोड़ा सा एक और बारीकी को समझना होगा। एक और बारीकी का क्या समझना है आपको साथियों, ये जो 100 सीट है, ये 100 सीट में सबसे पहले 3 सीट निकाल दिया जाएगा, है ना। यहां पे ध्यान से समझिएगा, 100 सीट पे भर्ती आएगा तो 3% सीट, अर्थात 3% सीट बीसी वुमेन के लिए पहले ही अलग कर दिया जाएगा। ठीक, मतलब कि 100 में से 3 निकाल देंगे तो कितना बच गया, 97 सीट। अब ये जो 97 सीट होगा, ये 97 सीट अलग अलग परसेंटेज में बटेगा। यूआर को मिलेगा 40%, बीसी को मिलेगा 12%, ईबीसी को मिलेगा 18%, ईडब्ल्यूएस को 10%, एससी को 16% और एसटी को 1% मिलेगा। आप कहेंगे सर फिर आप इस पर क्यों नहीं बनाए, आप इस पर क्यों बना लिए। साथियों हम इसको इसलिए बनाए ना ताकि दशमलव में वैल्यू नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगा। उससे हम बचने के लिए क्या किए हैं, हम क्या किए, राउंड फिगर में सारा का सारा वैल्यू हम कैलकुलेट कर दिए हैं, अर्थात 100 पर ही आपको समझाने का हम प्रयास किए हैं। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझ लीजिए, बिहार में जो कोई भी भर्ती आएगा तो सबसे पहले उसका 3% सीट बीसी वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, अर्थात इन 4 कैटेगरी के महिलाओं के लिए क्या कर दिया जाएगा, रिजर्व कर दिया जाएगा। जो शेष सीट बच जाएगा सभी सीट का बंटवारा अलग अलग 40%, 12%, 18%, 10%, 16%, 1%, इस तरह से बंटवारा क्या किया जाएगा, कर दिया जाएगा, है ना। हम इस प्रकार से हम 97% पर डेटा इसलिए नहीं कैलकुलेट किए क्योंकि दशमलव में आ जाता है। जैसे 97 का 40% निकालते, है ना, यूआर के लिए 40% दशमलव में चल जाता, 97 का 12% निकालते तो अलग वैल्यू आ जाता, है ना। इसी वजह से हम क्या किए, 40%, 12%, 100 पर ही हम कैलकुलेट कर दिए हैं। तो इसके लिए आप कमेंट मत कीजिएगा। तो आइएगा, पहले आपको यह समझ में आ गया कि 100 सीट आया तो 100 सीट में किस कैटेगरी को कितना सीट मिलेगा। सबको आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करिए कितना सीट हो रहा है। चलिए यहाँ पे आपको हम ऐड करके दिखा देते हैं, देखिएगा 40 और 12 जोड़ेंगे साथियों, हो गया 52, 52 18 हो गया 70, 70 और 10 कितना हो गया 80, 80 और 16 कितना हो गया 96 और 1 हो गया 97 और 3 कितना हो गया 100। 100% सीट का हम बंटवारा क्या कर दिए हैं। अब हम 100 पे कैलकुलेट किए हैं। आप लोग घर में बैठ के, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, जो बिहार पुलिस के सिपाही हैं, 19,838 पदों पे जो भर्ती आया है, आप इसका खुद बंटवारा कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपका सीट कितना है। अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो सीएसबीसी जो वैकेंसी निकाला है, जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है, उस एडवर्टाइजमेंट में जाके आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा आपके कैटेगरी का, इसी हिसाब से इसी परसेंटेज पे उसमें सीट का भी क्या होगा, बंटवारा होगा। तो पहले आप इतना समझ गए, बिहार में कैटेगरी सीट आएगा तो किस कैटेगरी से कितना सीट किसको मिलेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हम 100 का उदाहरण रख के समझाए। अब इसी चीज को आप कितना भी भर्ती पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 लाख आए, 2 लाख आए, 20,000 आए, 10,000 आए, 3,000 आए, 5,000 आए, आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाइए, अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे आरक्षण के बारे में। 35% आरक्षण का क्या चक्कर है ना साथियों। देखिए, जो बिहार में भर्ती आएगा तो किस कैटेगरी को कितना सीट मिलेगा, ये तो अलग रिजर्वेशन हो गया, ये अलग रिजर्वेशन का ये प्रावधान है। अब देखिए, इस रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन किया गया है, अर्थात जो महिला कैटेगरी की अभ्यर्थी हैं, उन महिला कैटेगरी के अभ्यर्थी को 35% सीट अलग से उनको दिया गया है। जैसे मान लीजिए यूआर कैटेगरी में 40 सीट है, 100 का कितना सीट यूआर कैटेगरी के खाते में जाएगा, 40। तो इस 40 सीट का जो 35% सीट होगा, अर्थात 14 सीट, ये 14 सीट होगा साथियों, जिसमें महिला अभ्यर्थी को यह फिक्स कर दिया जाएगा। अर्थात 40 सीट में से 14 महिला अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में हर हालत में भरेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार से बीसी कैटेगरी का 12 सीट है, तो इस 12 सीट में से 12 का 35%, अर्थात 4 सीट जो होगा, यह महिला हर हालत में यहां पे क्या होगी, भरी जाएगी।
18% ईबीसी का सीट कितना है 18%, अर्थात ईबीसी के कैटेगरी में अगर 18 सीट है ना, तो 18 सीट का 35% जो 6 सीट होगा यह महिला हर हालत में इस कैटेगरी में भरी जाएगी। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का 10 सीट आ रहा है तो इसमें 3 सीट महिला हर हालत में भरी जाएगी, महिलाओं को दिया जाएगा। एसी कैटेगरी में 16 सीट आया है तो 6 सीट महिला के लिए होगा, और यहाँ पे 1 सीट एसटी कैटेगरी का है तो उसका 35% महिला को दिया जाएगा। हम यहाँ पे दशमलव में लिखे हैं, 50-50 ले लिए हैं, उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, समझाने के लिए, ठीक ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो भी भर्ती आएगा बिहार में सबसे पहले कैटेगरी वाइज बनेगा और उस कैटेगरी में 35% सबको महिला के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, अर्थात प्रत्येक कैटेगरी में 35% महिलाएं अलग से क्या होगी, भरी जाएगी। तो उम्मीद है पहले आप इतना समझ गए होंगे। अब आ जाइए साथियों, यहां पे देखिए, अब जो शेष सीट बच जाता है, शेष सीट बच जाता है। अच्छा, इसके पहले और भी हम समझा दें जो नया बदलाव हुआ है साथियों। यह जो पहले 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था प्रत्येक कैटेगरी में, तो पहले यह सिस्टम था कि जो अदर स्टेट की महिलाएं आ रही थी, फॉर्म भर रही थी, तो उनको भी इस 35% में रखा जा रहा था, अर्थात वो भी इस 35% सीट की हकदार थी पहले। मतलब आज हम वीडियो बना रहे हैं, इसके पहले महिलाएं सभी हकदार थी कि वो भी इस 35% में अपना सीट लेने का वो कार्य करती। लेकिन अब यह नियम में बदलाव कर दिया गया है, यह जो 35% सीट है, यह 35% सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही दिया जाएगा। इस 35 सीट में अदर स्टेट की कोई भी महिला नहीं आएगी। तो आप कहेंगे कि सर इसमें नया क्या है, तो साथियों इसमें एक नया चीज ये है, या इसमें फायदा और नुकसान क्या है ये भी समझने वाली बात है। तो साथियों आपको बता दूं कि इसमें जो पहले अदर स्टेट की महिलाएं इस 35% में फाइट कर रही थी, आ रही थी, अब वो महिलाएं अब आएगी जो शेष सीट बच जाएगा उस पे, और शेष सीट जो बच जाएगा उस पे आएगी ना, तब कंपटीशन थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले शेष सीट का चक्कर समझते हैं, फिर उसके बाद से कंपटीशन का लेवल हम लोग समझेंगे। तो साथियों यहां पे आ जाइए, अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। हम लेते हैं यूआर कैटेगरी को। यूआर कैटेगरी में सीट कितना है साथियों, जो भी भर्ती आएगा 40%, 100 सीट लिए हैं तो 40 सीट यूआर कैटेगरी का हो गया। 40 का 35% 14 सीट हो गया, आपका महिला का हो गया। अब महिला के बाद जो सीट बच गया 14 के बाद साथियों यहां पे देख लीजिए, 14 के बाद जो 26 सीट बच गया ना, अब ये 26 सीट हो जाता है कॉमन। 26 सीट क्या हो जाता है, कॉमन। कॉमन अर्थात ये 26 सीट में महिलाएं भी आएगी और पुरुष भी आएंगे, दोनों इसमें लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे, अर्थात यह सीट बना दिया गया है कॉमन, है ना, क्योंकि पुरुषों का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो यह जो कॉमन सीट है, इस कॉमन सीट पे महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी लड़ेंगे, और जिसमें टैलेंट होगा वह सीट ले जाने का कार्य करेगा। अगर इस 26 सीट में अगर 16 महिला अभ्यर्थी टैलेंटेड आ गई और 10 ही पुरुष अभ्यर्थी आए टैलेंटेड, तो 16 महिला का सिलेक्शन हो जाएगा, 10 का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये टैलेंट के बल पे क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। उसी हिसाब से साथियों यहां पे देख लीजिए, यहां पे 4 जो सीट है बीसी कैटेगरी में महिलाओं का ये रिजर्व कर दिया गया है, और 12 का 4 35% सीट रिजर्व हो गया 4 महिला के लिए। जो 8 सीट हो गया, यह 8 सीट कॉमन बना दिया गया, अर्थात इस पर पुरुष भी आ सकते हैं और महिला भी आ सकती हैं। जो ज्यादा टैलेंटेड होगा वो क्या होगा, भरेगा। ये आप समझ जाइए, और प्रत्येक कैटेगरी में। तो साथियों अब क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए अदर स्टेट की जो महिलाएं है ना एंट्री कर रही थी, बिहार में फॉर्म भर रही थी, तो ये 35% में जगह वो बना ले रही थी, है ना, लेकिन वो अब 35% सीट पे नहीं जगह बनाएगी, वो इसमें फाइट करेगी कॉमन सीट पे, और कॉमन सीट पे फाइट जब करेगी ना अलग से, तब यहाँ पे कंपटीशन एक पुरुषों के लिए अलग क्या हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। तो जो भी बिहार के पुरुष अभ्यर्थी हैं, आप लोग थोड़ा सा अब और मेहनत कीजिएगा, और मेहनत करेंगे तभी आपका क्या होगा, आपका काम चलने वाला है। बिना मेहनत का आपसे कुछ होने वाला नहीं है। जो रिजर्वेशन का सिस्टम है इसमें आप क्या हो जाएगा, आपका गला घोट दिया जाएगा, है ना। अब देखिए साथियों यहां पे एक चीज और समझिएगा, एक डाउट और हो सकता है आपके मन में। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहेंगे कि सर हो सकता है कि किसी कैटेगरी का सीट खाली नहीं हो, मतलब सीट न भरे, ऐसा भी हो सकता है। साथियों देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए एससी कैटेगरी का ये 6 सीट है ना, 6 सीट है, 16 में से एससी में से 16 सीट हो गया, 100 में से 16 सीट एससी कैटेगरी का,
35% आरक्षण, 6 सीट महिला का, 10 सीट को बना दिया गया कॉमन। तो ये भी तो हो सकता है ना कि 6 सीट एससी कैटेगरी में भरे ही नहीं, है ना। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, जब ये सीट नहीं भरता है तो इसको खाली नहीं छोड़ा जाता है, तब पुरुष कैटेगरी के वर्ग के अभ्यर्थी जो होते हैं वो चढ़ाई करके इस सीट को लेने का वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अर्थात पुरुषों को आरक्षण में आप देखेंगे एक चूरन दिया गया है। चूरन का क्या मतलब है, लिखा हुआ है आरक्षण के नियमावली में, उसका वीडियो मैं बना दिया हूं, पहले जाके आप देख लीजिएगा, है ना। उसमें चूरन क्या दिया गया है कि अगर महिला अभ्यर्थी का सीट खाली रहता है किसी भी कैटेगरी का, तो वह कैटेगरी का खाली सीट दे दिया जाएगा पुरुषों को। किसको दे दिया जाएगा, पुरुषों को। जैसे मान लीजिए अगर बीसी कैटेगरी में 12 सीट आया है, बीसी कैटेगरी के हिस्से में 100 में 12, तो 4 सीट महिला का, 8 सीट कॉमन। तो अगर मान लीजिए ये 4 सीट नहीं भर रहा है महिला का, तो ऐसे स्थिति में पुरुष अभ्यर्थी को ये 4 सीट क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। लेकिन किस परिस्थिति में, जब सीट खाली रहेगा तब महिलाओं का। लेकिन साथियों आपको बता दूं, जो रियलिटी है, ग्राउंड का रियलिटी है कि महिलाएं अब बढ़ चढ़ के पढ़ रही हैं, बढ़ चढ़ के एग्जाम पास कर रही हैं। इस वजह से महिलाओं का सीट अब खाली नहीं का संभावना है, महिलाओं का सीट खाली नहीं रहता है, क्योंकि सभी की सभी महिलाएं पढ़ रही हैं और सारा का सारा सीट वो लेने का कार्य करती हैं, और सीट भी अपना लेती है, और सीट से एक्स्ट्रा भी पास होती है, और एक्स्ट्रा पास होकर के वो कॉमन सीट पे आती है, और जितना कॉमन सीट पे चढ़ाई करेगी उतना ही पुरुष अभ्यर्थी निकलने का, बाहर होने का क्या होता है, उनका संभावना बढ़ जाता है। ये रिजर्वेशन सिस्टम में क्या है साथियों, थोड़ा बहुत कह लीजिए फॉल्ट भी है ना, या कह लीजिए महिला उत्थान के नजर से देखेंगे कि महिलाओं को बढ़ाया जाए, उस हिसाब से यह सीट अच्छा भी है ना। बहुत सारी महिला अभ्यर्थी होंगी जो हो सकता है नाराज भी हो जाए कि सर ऐसा बात बोल रहे हैं, तो आपको नाराज होने का जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि कॉमन सीट का क्या चक्कर है ना। अब देखिएगा साथियों, जब मेरिट बनता है तो मेरिट में सबसे पहले यूआर कैटेगरी का सीट भरा जाता है। किसका भरा जाता है, यूआर कैटेगरी का। और यूआर कैटेगरी में पहले महिलाओं का सीट भरा जाएगा। किसका भरा जाएगा, महिलाओं का। जब महिलाओं का यूआर कैटेगरी का सीट भर जाएगा, 100 में 40 सीट टैलेंटेड को उठा लिया जाएगा ना, पुरुष महिला दोनों को उठाया जाएगा। लेकिन पुरुष महिला में भी सबसे पहले महिला का यूआर जो होगी ना, उसका टॉप का उठाया जाता है, अर्थात पहले उसका चयन किया जाता है, फिर यूआर कैटेगरी का पुरुष का चयन किया जाता है। उसके बाद से जब 40 सीट भर जाता है ना, तो फिर क्या होता है साथियों, कैटेगरी वाइज सीट भरा जाता है। पुरुष का और महिला का कैटेगरी वाइज सीट भरा जाता है। पहले भरा जाएगा पुरुष और महिलाओं में भी सबसे पहले कैटेगरी का होगा, जो महिला का सीट क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। महिला का सीट भर जाएगा, उसके बाद से इस कॉमन सीट को क्या कर दिया जाएगा, भरा जाएगा। तो आप लोगों का मेधा सूची इस प्रकार से तैयार होता है। अब देखिए जो कॉमन सीट है, यहाँ पे जो कॉमन सीट रख दिया गया है, इसी में थोड़ा सा जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो उसमें क्या होंगे, फंसेंगे, क्योंकि अब महिला भी क्या हो रही है कि अदर स्टेट की महिला भी इसी में फाइट करेगी, इसमें नहीं आएगी। इस हिसाब से कंपटीशन अब थोड़ा बहुत इस बार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आपको हताश और निराश होने का जरूरत नहीं है। जो भी कंपटीशन है साथियों, आप लोगों का फिजिकल पे होगा, मेधा सूची फिजिकल पे बनाया जाएगा। तो आप लोग जो भी पुरुष अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप लोग अपना फिजिकल इतना स्ट्रांग कर लीजिए, इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आप अपने सीट पर, इधर जो कॉमन सीट है, इधर महिला अभ्यर्थी को आप चढ़ने ही मत दीजिएगा। अगर आप अच्छा तैयारी करके जाएंगे, नंबर अच्छा आएगा, तो ऑटोमेटिक जो महिला अभ्यर्थी है इस सीट पर चढ़ेगी नहीं, है ना। जो महिला अभ्यर्थी है अगर वो तैयारी कर रही है तो वो जाएगी, है ना। लेकिन आप लोगों को सच्चाई जानना पड़ेगा, ये चीज को आप जान जाइए। ओवरऑल कहा जाए, है ना, तो साथियों जो भी बिहार में भर्ती आएगा उसमें से 35% महिलाओं के लिए आरक्षण होता है, और 3% यह बीसी वुमेन के लिए, 38% महिलाओं का सीट रिजर्व किया जाएगा। ओवरऑल में बात करूं, और बाकी का जो 62% सीट बच जाता है वो कॉमन क्या होता है, सीट बच जाता है। यही कारण है कि 21,391 में आप देखेंगे 10,000 पुरुष अभ्यर्थी चयनित हुए, और 11,000 जो है ये महिला अभ्यर्थी क्या हुई है, चयनित हुई है। क्योंकि आपको भी पता है 21,000 का 35% निकालेंगे साथियों, 11,000 नहीं आएगा। रिजर्वेशन का रूल है साथियों, ध्यान दीजिएगा। रिजर्वेशन का रूल क्या है कि जो भी भर्ती आएगा, इस भर्ती में मान के चलिए 38% किसका सीट होगा, महिलाओं का होगा, और जो 62% सीट होगा ये किनका होगा साथियों, ये कॉमन सीट होगा, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। अर्थात 100 में 38 सीट में महिला हर हालत में जाएगी, उसके बाद से 38% से एक्स्ट्रा पास हो जाएगी, तो ये इसमें 62% में भी इन कर जाएगी। और 21,391 पदों में यही हुआ है कि आपको बता दूं साथियों 11,000 महिलाओं का चयन हुआ है। अर्थात आप निकालेंगे 21,391 का 38%, तो आप देखेंगे आपका
क्या हो जाएगा 38%, इतना नहीं आएगा, इससे कम आएगा, 11,000 से क्या होगा कम आएगा। इससे यह पता चल रहा है कि जो महिलाएं पास हुई है 38% से ज्यादा क्या हुई हैं पास हुई हैं, लगभग 51-52% के आसपास महिलाएं क्या हुई है पास हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं राउंड फिगर में ये आपका 52% के आसपास होगा, है ना। 21,391 का निकालेंगे, है ना, जबकि महिलाओं का रिजर्वेशन कितना है 38% है। तो ऐसा किस लिए हो पाया, क्योंकि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, पुरुषों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये रिजर्वेशन का सिस्टम समझ में आ गया होगा। इससे किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, ये भी चीज आप समझ गए होंगे, है ना। अब आते हैं साथियों थोड़ा सा नई भर्ती के बारे में आपको बता देते हैं। जो नया नया बहाली आने वाला है, यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना, यहाँ पे लिपिक की बहाली अधियाचना, है ना, आयोग को भेजी गई। पंचायती राज विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक के 8,093 पदों पर शीघ्र नियुक्ति होगी, है ना। अधियाचना बिहार राज्य के कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है पंचायती राज मुख्यालय में। साथियों आपको बता दूं लिपिक के पद पे जल्द ही 8,093 पदों पर भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगा। और भी जो भर्ती है साथियों, लाइब्रेरियन की जो बिहार में भर्ती है ये 6500 पदों पर भर्ती, ये भी क्या हो रहा है शीघ्र आ रहा है। सामान्य शब्दों में कहूं साथियों तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ बहाली ही है। आपको बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी अगर बिहार के हैं और वो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो साथियों हम लोग मेगा मॉक टेस्ट करा रहे हैं। मेगा मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट किस प्रकार करेंगे, तो साथियों आपको हम एक नंबर दे देते हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप में हाई करना है। और साथियों इस व्हाट्सएप पे हाई करेंगे तो आपको सीधे एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप चैट बॉक्स में, है ना। और जैसे ही व्हाट्सएप चैट बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा तो उस नंबर उस चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। और चैनल पे जाएंगे तो वहाँ एक मैसेज PDF पिंड किया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो आप टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे और आपको सारा का सारा प्रीवियस टेस्ट भी क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, मेगा मॉक टेस्ट में। और 11 तारीख को हम लोग महा मैराथन भी लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपका बिहार स्पेशल सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आग की तरह शेयर कीजिए। चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।